1942 की एक अंधेरी रात मुंबई के चौपाटी समुद्र तट पर एक अंग्रेज अफसर को एक रहस्यमयी चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में सिर्फ 5 शब्द लिखे हैं, भारत आज आग बनने वाला है। उस अफसर को नहीं पता कि कुछ ही घंटों में इतिहास बदलने वाला है। उबलते भारत की हवा 1942 दूसरा विश्व युद्ध दुनिया को निगल रहा है और भारत ब्रिटिश राज की जंजीरों में जकड़ा हुआ। लेकिन जनता की आंखों में आग साफ दिखने लगी है। हर गांव, हर शहर, हर गली में बस एक ही कानाफूसी, अब बहुत हुआ, अब आजादी चाहिए। जी कई महीनों से कुछ बड़ा सोच रहे थे। उनके करीबी साथी तक नहीं जानते थे कि वे किस पल क्या फैसला लेने वाले हैं। ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि देश बटा हुआ है, हिंदू मुस्लिम विवाद बड़ा है, कांग्रेस कमजोर है। ऐसे में भारत कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता। लेकिन वे गलत थे। बम फटने जैसा एक भाषण 8 अगस्त 1942, बॉम्बे का गवर्नमेंट हाउस। हॉल खचाखच भरा है, चारों तरफ घुटन, घबराहट और उम्मीद का अजब मिश्रण। गांधी जी माइक के सामने आते हैं और 3 शब्द पूरे साम्राज्य की जड़ों को हिला देते हैं, करो या मरो। लोगों के दिलों में जैसे बिजली कौंधती है। मंच पर बैठे अंग्रेज अधिकारी समझ जाते हैं, अब कुछ बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। रातों रात तूफान, ब्रिटिश सरकार घबरा गई। उसी रात नेताओं को गिरफ्तार करने का आदेश जारी। गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद, सेन, सबको कैद। सोचा नेताओं को पकड़ लो, आंदोलन अपने आप मर जाएगा। लेकिन आंदोलन मरा नहीं, वो तो अब जिंदा होना शुरू हुआ था। बिना नेताओं का विद्रोह पहली बार भारत के इतिहास में यह संघर्ष जनता ने अपने दम पर उठाया। किसानों ने अंग्रेज चौकियां जलाईं, छात्रों ने धरने दिए, महिलाओं ने संदेश पहुंचाने का काम संभाला और युवाओं ने भूमिगत संगठनों को जन्म। दुनिया भर में भारत की लड़ाई की चर्चा होने लगी। अमेरिका और चीन ने भी ब्रिटेन पर दबाव डाला, भारत को आजादी देनी ही होगी। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय को याद रखना चाहिए, यह आंदोलन सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं था, यह था जनता की आवाज का विस्फोट, जिसे कोई जेल, कोई हथियार, कोई सत्ता दबा नहीं सकी। और उस चिट्ठी में लिखे 5 शब्द आज भी सच लगते हैं, भारत आज आग बनने वाला है। वो आग आजादी में बदली और दुनिया ने देखा कि जब एक देश तय कर ले तो साम्राज्य भी झुकते हैं।